होली से पहले शिक्षकों का होगा वेतन का भुगतान, इससे संबंधित पत्र हो गया है जारी। बिहार सरकार का खजाना नहीं हुआ है खाली, सरकार ने कर दिया स्पष्ट। प्रशिक्षण के दरमियान एक और शिक्षक की हो गई है मौत, कब प्रशिक्षण में किया जाएगा बदलाव। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बड़ी खबर कि आखिर होली से पहले शिक्षकों का वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा और जो पत्र जिस तिथि को जारी किया गया है उसी तिथि से ही वेतन भुगतान करने संबंधी आदेश भी पारित कर दिया गया है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि वेतन भुगतान आखिर होली से पहले हो, इसका मकसद क्या है, सरकार क्या स्पष्ट करना चाहती, दूसरी तरफ प्रशिक्षण में बदलाव को लेकर आखिर कब तक शिक्षक मरते रहेंगे 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण में। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों सबसे बड़ी खबर बता दें कि होली से पहले शिक्षकों का वेतन का भुगतान किया जाएगा। आपको मालूम है कि होली का त्यौहार और बिहार के विद्यालयों में होली संबंधी छुट्टी 3 और 4 मार्च 2026 को निर्धारित है। यानी हर हाल में कह दिया जाए, बिहार के तमाम राजकर्मी शिक्षकों के लिए कोषागार से वेतन भुगतान पाने वाले तमाम कर्मियों के संबंध में वेतन भी, ये भुगतान संबंधी पत्र भी जारी कर दिया गया है। दोस्तों वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर है, अपर मुख्य सचिव के द्वारा यह पत्र जारी कर दिया गया है। दरअसल देख लिया जाए 24 फरवरी 2026 को जारी किया गया है पत्र और 24 फरवरी से ही वेतन भुगतान का भी आदेश दे दिया गया है। आखिर सोचने वाली बात है। सबसे पहली बात कि होली जैसा त्यौहार हर हाल में भुगतान होना निश्चित होना चाहिए, क्योंकि पारिवारिक स्थिति से जुड़ा हुआ मामला, परिवार के बच्चे लुत्फ उठा पाते हैं होली के त्यौहार में। अगर वहीं पर वेतन का भुगतान नहीं होता है तो यह होली का त्यौहार फीका पड़ जाता है, जिसके ऊपर सरकार के स्तर से ध्यान तो दिया ही गया है। और शिक्षकों के वेतन के भुगतान आखिर होली से पहले कर दी जाएगी, लेकिन सरकार के स्तर से एक और मकसद की पूर्ति हेतु ऐसा निर्णय लिया गया है। दरअसल दोस्तों, सदन के दरमियान, कार्यवाही के दरमियान आप सभी को मालूम होगा कि बिहार सरकार के ऊपर विपक्ष के द्वारा बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है। इल्ज़ाम के क्रम में यही कहा गया है कि बिहार सरकार का खजाना बिल्कुल खाली हो गया है, यानी बिहार सरकार के पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है और राज्य भर के नौकरी पेशे से जुड़े सैलरी धारकों के लिए बुरी खबर आने वाली है कि उन्हें महीनों तक सैलरी से वंचित रहना पड़ सकता है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि 10-10 हज़ार रुपये बांट देने के बाद बिहार सरकार का यह खजाना खाली हुआ है। और ऐसे में सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित होंगे तो बिहार राज्य सरकार के कर्मचारी प्रभावित होंगे, जिसको लेकर सरकार को नसीहत सदन के अंदर दी गई थी कि उन्हें अविलंब ही शराबबंदी कानून पर समीक्षा करते हुए इसे एक बार फिर से लागू कर देना चाहिए। इस पर कोई अन्य प्रतिबंध लगाए तो भी ठीक है और अन्य प्रकार के संशोधन की आवश्यकता पड़े तो भी ठीक है, परंतु राज्य का यह वित्तीय बोझ, यानी राज्य जो घाटे में जा रहा है शराबबंदी कानून के कारण, उस पर विचार करते हुए राज्य के कोष को मजबूत करने संबंधी फैसला लिया जाए, जिसको लेकर सरकार के स्तर से स्पष्टीकरण देना जिम्मेदारी बन गई थी। और स्पष्ट रूप से कह भी दिया गया है कि बिहार सरकार का खजाना खाली नहीं हुआ है, कर्मचारियों के वेतन पर इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जिसके लिए पत्र भी जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ शराबबंदी कानून पर सरकार के स्तर से बयान भी स्पष्ट कर दिया गया है। सरकार के यानी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट कर डाली है कि सरकार अपनी नीति पर कायम है। जिस वक्त बिहार में शराबबंदी कानून लागू की गई थी, उस समय इन बातों को ध्यान में रखकर लागू की गई थी कि इससे वित्तीय घाटा होगा, राज्य कोष पर इसका बुरा असर पड़ेगा, लेकिन फिर भी सरकार ने यह फैसला लेते हुए, सामाजिक हित में फैसला लेते हुए, वित्तीय नुकसान सहते हुए शराबबंदी कानून को बिहार भर में लागू किया था। उन्होंने स्पष्ट कह डाली कि सिर्फ शराबबंदी पर ही बातें नहीं होनी चाहिए, बिहार में सिर्फ
शराबबंदी ही लागू नहीं है, बिहार में शराब पीने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। तो इस तरह से सरकार के स्तर से स्पष्ट कर दिया गया है कि बिहार सरकार का खजाना अभी खाली नहीं हुआ है, वेतन भुगतान अग्रिम किया जा सकता है, मेरे पास अभी भी खजाने भरे पड़े हैं। वहीं पर दोस्तों एक बड़ी खबर से रूबरू करा दूं कि एक बार फिर से बिहार के शिक्षक जो प्रशिक्षण के दरमियान अपनी भूमिका निभा रहे थे, लेकिन शायद समय उनका साथ ना दिया और एक बार फिर से एक शिक्षक की मौत हो गई है। दरअसल दोस्तों यह मामला जुड़ा हुआ है बिहार के समस्तीपुर जिले से ही। समस्तीपुर जिले के पीटीसी शाहपुर पटोरी में एक शिक्षक कन्या प्राथमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक थे जो प्रशिक्षण ले रहे थे और ये खबर आई कि योगासन के तुरंत बाद ही आकस्मिक उनका निधन हो गया। अब यहाँ पर देखने वाली बात है प्रभारी प्रधानाध्यापक विनोद कुमार मिश्र की आकस्मिक निधन आखिर क्या दर्शाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आकस्मिक निधन जब कभी भी आपको देखने और सुनने को मिला होगा तो योगासन प्रक्रिया के बाद ही सुने होंगे। ऐसी परिस्थिति क्यों आती है, इस पर भी मंथन करने की बात है। कई प्रकार के नज़ारे आपको देखने को मिले होंगे। कई शिक्षक योगासन के तुरंत बाद या फिर योगासन जिसमें पीटी की वह प्रक्रिया चल रही होती है उसी समय शिक्षक आखिर हॉल में ही गिर गए थे और उनकी मौत हो गई थी। एक बार फिर से पीटीसी शाहपुर पटोरी में जब शिक्षक योगासन की प्रक्रिया समाप्त कर लिए और उसी हॉल में ही मौजूद थे, वो ऐसी बात नहीं कि वो अपने कक्ष में चले गए थे, रूम में चले गए थे, उसी कक्ष में ही मौजूद थे, लेकिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। आखिर यह क्या दर्शाता है, यहाँ पर बदलाव लाने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से एक बड़ा दबाव उस प्रशिक्षण केंद्र में रहता होगा, क्योंकि ढेर सारे शिक्षक विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होते हैं। वैसे तो सरकार के स्तर से यह भी पत्र जारी किया गया है कि 55 वर्ष से ऊपर के अगर शिक्षक हैं तो उन्हें प्रशिक्षण में भाग नहीं लेना है, लेकिन उस वक्त जब भीषण शीतलहर का कहर जारी था उस समय के लिए यह पत्र जारी किया गया था। लेकिन ढेर सारे शिक्षक कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होते हैं। ऐसे में इस प्रशिक्षण में योगासन की प्रक्रिया को शामिल करना कहीं से उचित नहीं होता है। इस प्रशिक्षण से सबसे पहली बात कि योगासन की प्रक्रिया को समाप्त कर देनी चाहिए। अब आइए, समाप्त योगासन की प्रक्रिया कब होगी, तो जब यह प्रशिक्षण गैर आवासीय होगा। गैर आवासीय यानी आवासीय प्रशिक्षण होने के बाद ही सुबह में उठते हैं शिक्षक और शिक्षकों को योगासन की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु बुलाया जाता है। लेकिन जब यह प्रशिक्षण गैर आवासीय हो सकेगा तो शिक्षक समय से प्रशिक्षण केंद्र पर पहुंचेंगे और सिर्फ उनके लिए योगासन को छोड़कर जो भी विषय वस्तु निर्धारित किए जाएंगे उनका वो प्रशिक्षण लेंगे। तो इस तरह से प्रशिक्षण में बदलाव करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि योगासन की प्रक्रिया तभी हटाई जा सकती है जब इस प्रशिक्षण को गैर आवासीय बनाया जाए, और इस प्रशिक्षण को गैर आवासीय तभी बनाया जा सकता है जब इस प्रशिक्षण की शुरुआत स्थानीय प्रखंड स्तर पर यानी बीआरसी केंद्र में हो। इससे संबंधित पत्र जारी हो चुके हैं, लेकिन अमली जामा अभी तक नहीं पहनाया गया है। आप देखे होंगे राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के स्तर से पत्र जारी किया गया था बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को कि बिहार भर में जितने भी बीआरसी है उनको क्रियान्वित किया जाए, क्योंकि प्रशिक्षण वहीं संचालित किए जाएंगे। हालांकि पत्र में 2025-26 का जिक्र किया गया था। यह भी कहा गया कि अन्य सेंटरों पर प्रशिक्षण चल रहे हैं जिसके कारण शिक्षकों का प्रशिक्षण होना वहाँ संभव प्रतीत नहीं होता है, इसलिए बीआरसी स्तर पर ही प्रशिक्षण होंगे। लेकिन सवाल उठ रहा है कि पत्र में 25-26 की बातों की चर्चा की गई, तो क्या सिर्फ वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में है क्या? इस पर नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से बिहार सरकार के खजाने पर भी असर पड़ रहे हैं और एक बड़ी राशि जो शिक्षकों के रहने पर खर्च होते हैं, सरकार वित्तीय बोझ कहाँ तक सहन कर पाएगी। यहाँ पर चाहिए कि इस आवासीय प्रशिक्षण को गैर आवासीय प्रशिक्षण में तब्दील करते हुए स्थानीय बीआरसी स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।
दूसरी बड़ी बात होगी कि इससे शिक्षकों को योगासन की प्रक्रिया से मुक्ति मिल जाएगी। और तीसरी बड़ी बात ये होगी कि आज शिक्षा जगत के अंतर्गत प्रशिक्षण के दरमियान लगातार ही शिक्षकों की जो मौतों की खबर सुनने और देखने को मिल रही है, इस पर विराम लग सकेगा। दोस्तों, ये है आज की खबर। आप सभी इस पर क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।